जब आप सुने हुए विचार पर मनन करते हैं, उसे अपने मन अपने आत्मा में धारण करके चलते हैं, तब आप परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है वचन को पचाना। वचन को पचाना। तो में से निकालिए यहजकेल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 3। यहजकेल चैप्टर 3 वर्स 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे शरीर को भोजन और पानी से पोषण मिलता है, ठीक वैसे ही एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन से पोषण मिलता है। यानी वचन आपकी आत्मा के लिए एक बड़े भोज के समान है। हालेलुया। कुछ लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं, हर संडे वचन सुनते हैं, तो भी उनका मन और जीवन बदलते नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो वचन को खा तो रहे हैं पर उसे पचा नहीं रहे। हालेलुया। वचन सुनने वाले लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो वचन को खा तो रहे हैं लेकिन उस वचन को पचा नहीं रहे। हालेलुया। सोचकर देखो, अगर आपका शरीर भोजन को ना पचाए तो आप बीमार हो जाते हो। वैसे ही वचन को ना पचाने की उस दशा में आप आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हो और आपके वो ना बदलने की बीमारी लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फिर जब आप बीमार होते हो, जैसे लोग आपका हालचाल पूछने आते हैं, ऐसे जब आप नहीं बदलते, आप आत्मा में बीमार होते हो, तो लोग आपसे पूछने लगते हैं। फिर हमें थोड़ा बुरा लगने लगता है। हालेलुया। तो जैसे भोजन पचाने के बाद शरीर को ऊर्जा मिलती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन पचाने के बाद आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मिलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को कैसे पचाना है, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परमेश्वर के वचन को पचाना। पहली बात, स्वर्गीय वस्तुओं को पचाएं। पहली बात, स्वर्गीय वस्तुओं को पचाएं। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 2। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। कोलोसियंस। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के वचन में ऊपर की स्वर्ग की सारी चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में लिखा है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग कैसा है, वहां की सड़कें कैसी हैं, परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, मंदिर कैसा है, वहां कैसी आराधना होती है, स्वर्गदूत कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, है ना, वहां कैसे पेड़ हैं, कैसी सड़कें हैं, और न्याय का दिन कैसा होगा, वो सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। पर परमेश्वर के वचन को सिर्फ जानना काफी नहीं है। हालेलुया। ये सब बातें वचन में लिखी हैं, लेकिन इन सब बातों को, इन स्वर्गीय बातों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, पर आप जो जानते हो उसमें बने रहना जरूरी है। हालेलुया। आपके पास जो जानकारी है उस जानकारी में बने रहना जरूरी है। यानी आपका ध्यान वचन में लिखी उन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहना चाहिए। मधुमक्खी, मधुमक्खी फूल पर तब तक बैठी रहती है जब तक वो उसके अंदर से सारी मिठास को ना चूस ले। अगर आप चाहते हो कि वो स्वर्गीय वस्तुओं की मिठास आपके जीवन में बनी रहे, तो आपको चाहिए कि आप उस स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाकर रखें। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, मनन भीतरी प्रक्रिया है। मनन करना भीतरी प्रक्रिया, आंतरिक, इंटरनल, वो एक भीतरी प्रक्रिया है। भजन संहिता 4 अध्याय 4 वचन कहता है कि कांपते रहो, पाप ना करो,
और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। तो मनन एक भीतरी आत्मिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन के आईने में देखते हो। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आईने में देखते हो और उस जो पिक्चर या उस जो अक्स के हिसाब से आप अपने जीवन को बदलते हो। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में लिखा है। वहां लिखा जो पशु जुगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं ना, जो पशु जुगाली करते हैं, भैंस गाय, जो पशु जुगाली करते हैं वो शुद्ध पशु होते हैं। हालेलुया। जो पशु जुगाली करते हैं वो शुद्ध पशु होते हैं। तो एक शुद्ध विश्वासी या एक सच्चा विश्वासी वही होता है जो वचन को सिर्फ सुनता नहीं है, सिर्फ पढ़ता नहीं है, पर जुगाली कर करके उस पर मनन करता है और सारे स्वर्गीय फायदे उठाता है। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं के फायदों को उठाता है। दूसरी बात है प्रचार को पचाना। दूसरी बात है प्रचार। रोमियो अध्याय 2 वचन 13, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के यहां वचन को सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। तो खाना मेज पर रखने से आपका पेट नहीं भरता। खाना मेज पर रखने से आपका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए आपको खाना खाना होगा और उसे पचाना होगा। यानी मेज पर रखा खाना आपके लिए कोई भलाई उत्पन्न नहीं कर सकता। यही प्रचार पर भी लागू होता है। प्रचार को सिर्फ सुनना आपके जीवन में कोई लाभ उत्पन्न नहीं करता, कोई भलाई उत्पन्न नहीं करता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रचार को सिर्फ सुनना आपके जीवन में किसी भलाई को उत्पन्न नहीं करता, पर उस प्रचार पर मनन करके उसे अपने जीवन में लागू करने से भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। आपको बताऊं, मनन किया हुआ एक प्रचार, ध्यान से सुनिए, मनन किया हुआ एक प्रचार 20 ना पचाए हुए प्रचार से भी उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आप 20 प्रचार सुने लेकिन एक पर मनन करें, वो सबसे उत्तम है। खाना खाने के लिए आप 15-20 मिनट लेते हो। 15-20 मिनट में आप अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर कर लेते हो, लेकिन उसे पचाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। हालेलुया। 15 मिनट में खाना खाते हैं, लेकिन उसे पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो आधे घंटे के प्रचार को पचाने के लिए भी आपको समय लेना चाहिए। हालेलुया। यहां पर खाकर स्वाद लेकर चले जाना नहीं है, पर उस वचन पर आपको मनन करना है, मनन करना है, मनन करना है। हालेलुया। हालेलुया। पर बहुत से विश्वासी खुद को खाली करने के लिए, ध्यान से सुनिए, समस्या यह है कि बहुत से विश्वासी खुद को खाली करने के लिए प्रचार सुनते हैं। वो दुख, परेशानी, चिंता, नकारात्मक विचार, मन का बोझ हल्का करने के लिए प्रचार को सुनते हैं। पर आपको बताऊं, प्रचार सुनना नहीं होता। हालेलुया। पर प्रचार खाली करना नहीं होता, पर खुद को वचन से भरना होता है। हालेलुया। प्रचार का अर्थ खुद को खाली करना नहीं है, पर खुद को वचन से भरना है। जब आप सुने हुए प्रचार पर मनन करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप सुने हुए प्रचार पर मनन करते हैं, उसे अपने मन, अपने आत्मा में धारण करके चलते हैं, तब आप परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरते हैं। तीसरी बात, आपको वायदों और आज्ञाओं को पचाना है। आपको वायदे और आज्ञाओं को पचाना है। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20, 2 Corinthians
चैप्टर 1 वर्स 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो खाने की कुछ चीजों को आपको चबाना पड़ता है, कुछ चीजों को आपको सीधा निगलना पड़ता है, और कुछ चीजों को आपको चूसना पड़ता है। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो आपको निगलनी पड़ती हैं और कुछ को चूसना पड़ता है। लेकिन सीधा निगलने से या चबाने से ज्यादा स्वाद, ध्यान से सुनिए, सीधा निगलने से या चबाने से ज्यादा स्वाद चूसने वाली चीजों का आता है। हालेलुया। बाइबल की कई आज्ञाओं को और कई वायदों को आप पचा नहीं पाते, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने कभी उनका स्वाद चखा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्हें पढ़ते हो लेकिन पचाते नहीं, आप उन्हें पढ़ते हो लेकिन चबाते नहीं, उसे पचाते भी नहीं हो। लेकिन अगर आप उन आज्ञाओं को चबाएं, उन्हें पचाएं, तो आप भी यजकेल की तरह कहेंगे कि ये मेरे मुंह में मधु से भी ज्यादा मीठी लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा है, वहां बताया गया है कि अब्राहम अपने मरे हुए से शरीर की दशा और सारा के मरे हुए गर्भ की सी दशा को देखकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर के वायदे और आज्ञा के कारण। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, उस वायदे को अब्राहम ने चबाया, चूसा और अपने अंदर पचाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप भी, ध्यान से सुनिए, जब आप भी अपना ध्यान अपनी मरी हुई परिस्थिति से हटाकर परमेश्वर के वायदों पर लगाएंगे, तब वो वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। आपके घर में, आपके परिवार में उन वायदों की मिठास बनी रहेगी। हालेलुया। उस वायदों की मिठास आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बनी रहेगी। आपकी पीढ़ियां चूस चूस कर उनका स्वाद लेंगी। हालेलुया। इसलिए सब आज्ञाओं को, सब वायदों को हमें पचाना है। चौथी और आखिरी बात, पचाना कैसे है। अब हम मुद्दे पर पहुंचे हैं, हाउ टू डाइजेस्ट। पचाना कैसे है? जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर या प्रचार पर या परमेश्वर के वायदे और आज्ञाओं पर मनन करने लगते हो, तब आपको उस समय कुछ जरूरी काम याद आ जाता है। आपके ख्याल इधर उधर जाने लगते हैं, चिंताएं आपको सताने लगती हैं। इसलिए पचाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन और अपनी बुद्धि को एक करना है। हालेलुया। वचन को पचाने के लिए, वचन के लिए आपको सबसे पहले अपने मन और अपनी बुद्धि को एक करना है। मन जो होता है, उसके पास जो है ध्यान होता है। मन के अंदर क्या होता है? ध्यान होता है, जो इधर उधर भागता रहता है, भटकता रहता है। और दिमाग के पास विचार होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। पर अगर आप इन दोनों को एक करके वचन पर लगाएंगे, तब क्या कर सकते हैं? तब क्या होगा? आपका जो दिमाग है वो आपको उस वचन पर गहन चिंतन देगा। हालेलुया। अगर आप इन्हें एक कर लें और फिर वचन पर मनन करना शुरू करें, तो आपका जो दिमाग है उस वचन पर मनन करने के लिए आपको गहन चिंतन देगा, गहरी सोच वहां देगा। और आपका मन, उस समय आपका मन उस वचन को आपके जीवन में लागू करके आपको बदलेगा। हालेलुया। फिर दूसरा, बाइबल पढ़ने के समय स्पीड को भूल जाना है। बाइबल पढ़ने के समय स्पीड को भूल जाना है। कुछ लोग स्पीड से बाइबल पढ़ते हैं। 3 महीने में मुझे बाइबल खत्म करनी है, 6 महीने में मुझे बाइबल खत्म करनी है, 9 महीने में मुझे बाइबल खत्म करनी है, 1 साल में मुझे बाइबल खत्म करनी है। अगर आप 4 अध्याय एक दिन में पढ़ते हैं, 1 साल में खत्म हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि बाइबल पढ़ने के समय हम पचाने की बात कर रहे हैं, तो बाइबल पढ़ने के समय आपको स्पीड को भूल जाना है। क्योंकि स्पीड से एक दिन में, ध्यान सुनिए, स्पीड से एक दिन में 35 अध्याय भी पढ़ने के बाद भी आपको
कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि स्पीड पर पढ़ने के समय आपका सारा ध्यान घड़ी पर रहता है। ओह मुझे पढ़ना है, ओह मुझे खत्म करना है, और दिन के आखिर में आपको कुछ भी उसमें से समझ नहीं आता। इसलिए आपको क्या करना है, तो आपको यह कहने से कि आज मैंने 35 अध्याय पढ़े, यह कहने से कि आज मैंने 35 अध्याय पढ़े, यह कहना अच्छा है कि मैंने आज एक अध्याय पर 35 मिनट मनन किया है। हालेलुया। 35 मिनट मनन किया है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उस एक अध्याय को पचाने के लिए आपने 35 मिनट उस पर मनन किया है। फिर वचन को ऊंची आवाज में पढ़ना है। वचन को पचाने के लिए आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है। तो जब आप वचन को ऊंची आवाज में पढ़ते हो तो उसके भाव के साथ पढ़ना है। वो वचन क्या भाव लिखे हैं उस भाव के साथ पढ़ना है। कहां कॉमा है, थोड़ा रुकना है। कहां फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह है, वहां रुकना है। कहां क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह है, वहां आपको उस तरह से उसको पढ़ना है। इसलिए अच्छा क्यों? जैसा भाव है उस भाव के साथ आपको बाइबल को पढ़ना है। क्योंकि जब आप भाव के साथ बाइबल को पढ़ोगे तो आप अपनी आवाज में ही उस व्यक्ति को बोलते हुए सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को भाव के साथ पढ़ोगे तो उस व्यक्ति को अपनी ही आवाज में बोलते हुए सुनोगे, और जब आप सुनोगे तब वो वचन आपके अंदर से कभी भी निकलेगा नहीं। हालेलुया। फिर वचन के अनुसार प्रार्थना करें। वचन के अनुसार रोज रोज एक ही प्रार्थना करने से अच्छा है जो आप बाइबल में पढ़ते हो उसके अनुसार रोज नई नई प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसा करने से वचन तो, ध्यान सुनिए, ऐसा करने से वचन तो आपके अंदर जड़ पकड़ेगा ही, पर साथ ही आपको सब तरह से सब विषयों पर प्रार्थना करना भी आ जाएगा। हालेलुया। फिर वचन पढ़ते और सुनते समय आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिर वचन को पढ़ते और सुनते समय आपको नोट्स बनाने चाहिए। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो वो वचन ने आपसे क्या बात किया है, या वो वचन के द्वारा आप दूसरों को क्या समझा सकते हो, वो आपको नोट्स में लिखना है। वो आपको साथ साथ डायरी में लिखते जाना है। फिर उन नोट्स के आधार पर ही आपको लोगों से बात करनी है। हालेलुया। उन नोट्स के आधार पर जब आपको उनसे बात करोगे, आप देखना परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को